हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान इतिहास के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 6 क्लास है वो कंप्लीट हो चुके हैं और 6 क्लासों के माध्यम से अपन ने दोस्तों 6 टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ लिए हैं। जिसमें दोस्तों देखिए, राजस्थान की सभ्यता एवं जनपद नंबर 1, नंबर 2 राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, नंबर 2 राजस्थान में 1857 की क्रांति, नंबर 3, नंबर 4 दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन, नंबर 5 जनजातीय एवं किसान आंदोलन, ठीक है, और नंबर 6 राजस्थान का एकीकरण। और आज अपन दोस्तों इसमें राजस्थान इतिहास का सिलेबस है वो कंप्लीट पढ़ लेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है वो आज अपन इसमें पढ़ रहे हैं। दोस्तों, टॉप 100 प्रश्न है वो आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। ये प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी राजस्थान इतिहास टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, बिल्कुल सही है। 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। तो दोस्तों ये कथन वाला है वो द नंबर वाला ये अपना गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार नहीं, तो इसलिए दोस्तों ये द नंबर का ऑप्शन है वो गलत है, बाकी इसमें सारे के सारे सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे? बताइए, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थे कुमाऊं रेजिमेंट के। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 2024 ग्रेजुएट लेवल 28 सितंबर 2024 को यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों, इन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित है वो किया गया, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर है बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कुमाऊं रेजिमेंट। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सीएचएम पीरू सिंह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीएचएम मतलब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। इनको दोस्तों ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। होस्टल सुपरिटेंडेंट में ये प्रश्न वो पूछा गया 2024 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की? दोस्तों, खडलाई आश्रम की स्थापना है वो किसने की? राइट आंसर हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा ने की। तो दोस्तों यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1934 में खडलाई आश्रम की स्थापना की थी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, आदिवासी भील समूह के लिए। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2024 में। 5 नंबर का प्रश्न है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गोकुल भाई भट्ट ने दिया था। दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सिरोही जिले के विभाजन और माउंट आबू को गुजरात को सौंपने का विरोध किया था। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? बताइए दोस्तों, किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्य समाज ने।
यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, राव गोपाल सिंह खरवा के जीवन काल में आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए, राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1957 में दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। 8 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सागरमल गोपा। सागरमल गोपा के द्वारा जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी गई थी। इसके अलावा आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी पुस्तकें हैं वो दोस्तों सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं। राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, केसरी सिंह बारट का जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ, यानी कि जन्म किस स्थान पर हुआ? बताइए, केसरी सिंह बारट का जन्म है वो दोस्तों कहां पर हुआ? तो दोस्तों ये शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा गांव में हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहपुरा। शाहपुरा ऑप्शन में दे रखा है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले पहले मोतीलाल तेजावत राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। आरएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झाडोल। ठीक है, याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत का जन्म है वो दोस्तों 1886 ईस्वी में उदयपुर जिले के कोलियारी गांव में हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। और मोतीलाल तेजावत ने सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के मातरकुंडिया नामक स्थान पर 1921 में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर जाडोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे जाडोल में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? बताइए दोस्तों, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? तो दोस्तों किसने योगदान दिया? तो अर्जुन लाल सेठी ने योगदान दिया। दोस्तों यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन लाल सेठी ने। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये कथन है, ये किसका है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये कथन है ये दोस्तों रास बिहारी बोस का कथन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रास बिहारी बोस का कथन है। सेकंड ग्रेड 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, याद रखना। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रास बिहारी बोस। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने टाटा टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने टाटा टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैप्टन CL सावर्स। कैप्टन CL सावर्स, याद रखना। किस ब्रिटिश अधिकारी ने टाटा टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो वो की थी दोस्तों कैप्टन CL सावर्स ने। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है मित्रों। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे। देखिए यही प्रश्न 2022 का प्रश्न है। ठीक है, और इसी प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ा करके RS प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे तो दोस्तों जाडोल बताया था मैंने अभी आपको। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपके लिए एक एक प्रश्न है वो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है।
इसलिए मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूँ, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे परीक्षा में। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और टाटा टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? दोस्तों, आप सभी को पता है 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे कहते हैं, और जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेठ अमरचंद भाटिया। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये बीकानेर रियासत से संबंधित थे, ठीक है, लेकिन इनका परिवार है वो ग्वालियर में बस गया था। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सेठ है अमरचंद भाटिया। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों संस्कृत एजुकेशन में। 16 नंबर का प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कोलियारी गांव उदयपुर में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ये प्रश्न है 2013 का प्रश्न है री एग्जाम में। इसमें दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, पहला ही प्रश्न था, मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, 1951 में पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, 3 बार नहीं 2 बार बताया था मैंने अभी आपको। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई? दोस्तों प्रताप सिंह बारट की मृत्यु है वो कौन से जेल में हुई? तो दोस्तों बरेली जेल में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बरेली जेल में। 19 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध है राजस्थान के किस जिले से रहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर से। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अजमेर से। ये सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों ये करौली में आए थे, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अतिथि के रूप में दोस्तों ये करौली में आए थे, ठीक है। और कब आए थे? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती है ये दोस्तों करौली में आए थे, और जून 1865 में आए थे। कब आए थे? जून 1865 में। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? बताइए कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए केसरी सिंह बारट था, विजय सिंह पथिक था, गणेश लाल व्यास था, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी ये कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था दोस्तों, ठीक है, प्रताप नामक समाचार पत्र, तो ये उसके संपादक थे। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी राजस्थान हाईकोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए केसरी सिंह बारट है, चेतावनीरा चुंगटिया किणने संबोधित करने लिखा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा किणने संबोधित करने लिखा, राइट आंसर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह को। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 23 नंबर का प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे? तो दोस्तों प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो वो थे मेजर पीरू सिंह शेखावत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रचार किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भीनमाल में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्जुन लाल सेठी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। AARO के अंदर ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सागर मलगोपा। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी, ठीक है, भूख हड़ताल करने के कारण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो अपने को बताना है। अर्जुन लाल सेठी है, इनको बेलूर जेल में रखा गया था, बिल्कुल सही है।
जोरावर सिंह बरेली जेल, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये पुलिस के कभी हाथ ही नहीं आए जोरावर सिंह। विजय सिंह पथिक को दोस्तों टोडगढ़ जेल में रखा गया था, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राजस्थान पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों स्वामी केशवानंद का जन्म है वो दोस्तों मंगलूना गांव सीकर में हुआ दोस्तों, स्वामी केशवानंद जी का जन्म। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? प्रताप सिंह बारट को दोस्तों कारावास दिया गया, तो ये बनारस षड्यंत्र मुकदमे में दोस्तों इनको कारावास दिया गया था। तो यहाँ इनको बरेली जेल में रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? बताइए, 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल मुकुंद बिस्सा। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य दोस्तों कौन नहीं थे? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जयनारायण व्यास थे, हीरालाल शास्त्री थे, वीटी कृष्णामाचारी थे, लेकिन जेपी कृपलानी है ये दोस्तों राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? बताइए, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मणिलाल कोठारी ने दोस्तों हस्तक्षेप किया था उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और उनके हस्तक्षेप से मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया था 1936 में। स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा गया था मित्रों। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, आगी बाण के संपादक थे। आगी बाण के संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास है, ये आगी बाण समाचार पत्र के संपादक थे। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका था। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डूंगरजी जमार जी किस जिले के थे? डूंगरजी जमार जी किस जिले के थे? तो दोस्तों ये सीकर जिले के थे डूंगरजी जमार जी। यहाँ पर है 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीकर जिले के थे। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 36 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर में लिखा था। यहाँ पर इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में। हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे। बताइए, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बाल मुकुंद बिस्सा बिल्कुल किए, सागरमल गोपा ये भी किए, रमेश स्वामी ये भी किए, ज्वाला प्रसाद शर्मा ये दोस्तों इन्होंने अपने प्राण है वो नहीं त्यागे थे स्वतंत्रता के लिए। देख लिए ज्वाला प्रसाद शर्मा ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। आजादी के बाद वे कांग्रेस से जुड़ गए और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव व अजमेर नगर परिषद के सभापति रहे, ठीक है, और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं दोस्तों ये। यहाँ पे बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा और रमेश स्वामी का नाम है दोस्तों आपने बहुत कम सुना होगा। तो दोस्तों ये भरतपुर राज्य के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे रमेश स्वामी, जिनका मूल नाम था कुंदन लाल शर्मा। इन्होंने दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश की आजादी के लिए लड़ाई करते हुए 5 फरवरी 1947 को अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 इसमें क्या है? सही है। 1 2 3 इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने टाटा टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने टाटा टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कैप्टन सावर्स। कैप्टन सावर्स, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? क्या था दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है भूप सिंह गुज्जर। भूप सिंह गुज्जर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये भी दोस्तों जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। राजस्थान के जतिन दास कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा है, ये राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी? दोस्तों बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों चिड़ावा का गांधी है वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, मेहराब खान है, ये कोटा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लाला जयदयाल, ये भी कोटा से संबंधित है। ठाकुर कुशल सिंह, ये जोधपुर से संबंधित है। डूंगर जी जमार जी, दोस्तों सिरोही, गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, डूंगर जी जमार जी, तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। एक है ठाकुर डूंगर सिंह और दूसरे हैं ठाकुर जमार सिंह शेखावत। ठीक है, ये चचेरे भाई है। और डूंगर सिंह पाटोदा के ठाकुर उदय सिंह व जमार सिंह बठोट सीकर के ठाकुर दलेल सिंह के पुत्र थे। तो दोस्तों ये दोनों सीकर से संबंधित है, सिरोही जिले से नहीं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। बताइए कहां पर आए थे राजकीय अतिथि के रूप में? मैंने आपको बताया था दोस्तों, पहली बार 1865 में ये करौली में आए थे। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 45 नंबर का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछड़ा नामक लोकगीत की रचना की। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछड़ा नामक लोकगीत की रचना की। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, स्वामी केशवानंद का जन्म मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, मंगलूना गांव सीकर में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये JN में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? दोस्तों सागरमल गोपा है ये जैसलमेर के निवासी थे। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, लैब असिस्टेंट में 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक का मूल नाम, ये भी लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न था। उसमें देखिए अगले जो इससे पहले जो प्रश्न गया था वो उसमें गुज्जर लिखा हुआ था, भूप सिंह गुज्जर। ठीक है, वो अलग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। यह लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा भूप सिंह। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो वो थे दोस्तों पीरू सिंह। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पीरू सिंह। लैब असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। आगे देखिए, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत कौन से गांव के निवासी थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये कोलियारी गांव उदयपुर के निवासी थे। राइट आंसर इसमें बे नंबर ऑप्शन सही। रिट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। मित्रों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों क्लास को फटाफट लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है?
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। रीट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की? वर्धमान स्कूल की स्थापना है वो दोस्तों जयपुर में किसने की? तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी ने, याद रखना। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जोरावर सिंह बारट है वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आए, ये अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया अपना जीवन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोरावर सिंह बारट। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास को। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयनारायण व्यास को। यह पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग दोस्तों स्वामी दयानंद ने किया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? दोस्तों ब्रह्मगुप्त का जन्म है वो दोस्तों कहां पर हुआ? तो दोस्तों जालोर में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। रेट 2021 सेकंड लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह खरवागो। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोपाल सिंह खरवाको। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? ये देखिए ये रेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इसमें जोरावर सिंह बारट, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डूंगरजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डूंगरजी और जवाहर जी ने बीकानेर व जोधपुर राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो दोस्तों पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका है यह जयनारायण व्यास ने लिखी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयनारायण व्यास ने लिखी। वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो किसने की? तो ये केसरी सिंह बारट ने की थी वीर भारत सभा की स्थापना। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वीडियो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्तमान विद्यालय के संस्थापक थे। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्तमान विद्यालय के संस्थापक थे तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 63 नंबर का प्रश्न है उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? उदयपुर में परोपकारिणी सभा है वो किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी उदयपुर में। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने, ये देखिए वही अब देखिए ये प्रश्न पहले वो रेट में पूछा गया प्रश्न था, उससे पहले वो शायद लेबर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न था। अब देखिए राजस्थान पुलिस में अलग अलग प्रश्नों का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, उत्तर एक ही रहेगा। देखिए निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छंदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागर के क्षेत्र में व्यतीत किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वही जोरावर सिंह बारट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हुआ तो दोस्तों ये अजमेर में हुआ। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो दोस्तों वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। तो और कहाँ के रहने वाले थे? भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर के। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 किसने स्थापित किया? राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास ने। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयनारायण व्यास ने। आगे देखिए केसरी सिंह बारट के अनुसार जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है,
ठीक उसी प्रकार राजस्थान को निम्न में से किस पर गर्व है? केसरी सिंह बारट के अनुसार जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान को निम्न में से किस पर गर्व है? तो दोस्तों राजस्थान को गोपाल सिंह खरवा पर दोस्तों गर्व है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो दोस्तों ये डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी थी दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। राइट आंसर इसमें 10 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड होर्डिंग की हत्या का प्रयास किया था, बताइए लॉर्ड होर्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों जोरावर सिंह ने। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। 73 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ये झुंझुनू में है दोस्तों ये स्थित। तो यहाँ पर 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झुंझुनू। आगे देखिए, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत है वो किसकी रचना है? पीड़ितों का पंछीड़ा नामक किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है विजय सिंह पथिक की। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक की। एग्रीकल्चर ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा गया है। 75 नंबर प्रश्न है, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था है वो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रिट 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा? चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा? तो दोस्तों ये केसरी सिंह बारठ ने लिखा। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केसरी सिंह बारठ ने। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। सामाजिक सुधारक है गोविंद गुरु का जन्म हुआ। तो दोस्तों ये बंजारा परिवार में जन्म हुआ। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेट 2017 में पूछा गया प्रश्न था। आगे देखिए, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जनार्दन राय नागर ने की, जनार्दन राय नागर ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई। दोस्तों परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है वो हुई तो दोस्तों 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन दोस्तों जयनारायण व्यास ने किया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जयनारायण व्यास ने। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बताया था मैंने आपको, बनारस षड्यंत्र केस में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? दोस्तों अलग अलग प्रश्नों का लेवल है तो राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों बताइए, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये लिखा गया हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। आगे देखिए, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। तो दोस्तों वो सरदार कौन था? वो था डूंगर सिंह। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगर सिंह। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा वो है केसरी सिंह बारठ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केसरी सिंह बारठ है। 86 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। तो दोस्तों राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे तो वो थे दोस्तों अर्जुन लाल सेठी।
अर्जुन लाल सेठी। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जिले में अव्यवस्था व अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, वीर भारत समाज की स्थापना की। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी दोस्तों। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा ने। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सागरमल गोपा ने। आगे देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है सागरमल गोपा को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ये जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के। आगे देखिए दोस्तों, सिद्धराज डड्डा कौन थे? बताइए, सिद्धराज डड्डा कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धराज डड्डा है, ये दोस्तों गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता है। ठीक है, गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता। बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बायोलॉजी में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आगे देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विजय सिंह पथिक है, ये किससे संबंधित थे? दोस्तों बताइए, ये संबंधित थे दोस्तों सेवा समिति से। ठीक है, चांदमल सुराणा है, ये दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा से संबंधित थे। और केसरी सिंह बारट है दोस्तों, केसरी सिंह बारट है, ये वीर भारत सभा से संबंधित थे। और हरिभाऊ उपाध्याय है, ये गांधी आश्रम हटुंडी से संबंधित थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। कुट बस आगे अंदर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में? 6 नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को अपने को पहचानना है कि कौन सा गलत युग्म है। दोस्तों देखिए, जननारायण व्यास ये जोधपुर से संबंधित थे। ठीक है, केसरी सिंह बारट ये मेवाड़ से संबंधित थे। गोविंद गिरी है, ये वागड़ से संबंधित थे। तो दोस्तों यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी उदयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये जयपुर से संबंधित थे। ठीक है, इनका जन्म है वो दोस्तों जयपुर में हुआ था, जयपुर के चौमुन ठिकाने में। ठीक है, जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये चौमुन ठिकाने के कामदार पर ये नियुक्त हुए थे अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, और देशभक्ति की भावना के कारण इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। और दोस्तों 1906 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की इन्होंने। और दोस्तों जैन वर्धमान पाठशाला भी स्थापित की। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदयपुर की जगह जयपुर आना चाहिए था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत युग्म है। आगे देखिए, महान कवि व साहसी क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को 1914 ईस्वी में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया? तो कौन से जेल में बंदी बनाकर रखा गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया? तो दोस्तों ये किया वर्धा से। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्धा में। आगे देखिए, निम्न में से वह क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए, वह क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए, राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारट है। प्रताप सिंह बारट है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, 1920 ईस्वी में जब अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल से रिहा किया गया, तब किस रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने उनके सम्मान में बग्गी को अपने हाथों से खींचा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूना। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूना। आगे देखिए, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? यह कथन किसका है? मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये अर्जुन लाल सेठी का कथन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं।
प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।